बट बड़ा डेवलपमेंट आज मारुति के लिए भी हुआ है। सुबह इस काउंटर के बारे में बात भी हो रही थी। आइए, ये जो डील कर रहे हैं गुजरात प्लांट को लेकर सुजुकी के साथ, इनकी पेरेंट, वो क्या डील है, क्या मायने हैं और इस प्लांट से उन्हें क्या कुछ फायदे होंगे, आइए एक बार समझते हैं। वरुण पूरी डिटेल्स लेकर आए हमारे साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो आपको याद होगा मेरे ख्याल से 2014 या 13 के आसपास ये मामला हुआ था, जब सुजुकी ने कहा था कि हम गुजरात प्लांट को ऑपरेट करेंगे, और आपको याद होगा तब किस तरह का बवाल उठा था और इस स्टॉक की किस तरह की पिटाई हुई थी उस समय। लेकिन अब फाइनली मारुति जो है वो सुजुकी मोटर कॉर्प से, जो सुजुकी मोटर का गुजरात का प्लांट है, उसको खरीदने वाली है। और माना जा रहा है कि जो ओवरऑल डील की वैल्यू होगी, जो पोटेंशियल बुक वैल्यू पे इसको खरीदा जाएगा, वो करीब 12,700 करोड़ के आसपास की है। अब देखिए, ये कंपनी यानी कि मारुति सुजुकी जो है, इसकी पूरी अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे तो करीब 2.25 मिलियन के आसपास की कैपेसिटी जो है वो मारुति सुजुकी की है। और हर साल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 20 लाख गाड़ियों के आसपास के जो ओवरऑल उत्पादन है या फिर प्रोडक्शन एंड सेल्स है, वो ये कंपनी करती है। उसमें से ऑलमोस्ट 25% के आसपास का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं सुजुकी मोटर्स गुजरात से जो है वो आता था। और मारुति ये चाहता है बेसिकली कि जितने भी हमारे प्रोडक्शन है उसको हम एक साथ स्ट्रीमलाइन करें, उसके इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाएं, और जो भी टेक्नोलॉजी होगी वो यहाँ से वहाँ उसका इस्तेमाल कर सके। और इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल सुजुकी मोटर्स गुजरात में 100% हिस्सेदारी जो है वो अब मारुति खरीदने जा रहा है। और इनफैक्ट मार्च 2024 के अंत तक जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नो डाउट मारुति 2030 तक अपनी कुल क्षमता जो है उसको बढ़ाना चाहता था, 2 टाइम्स करना चाहता था, 40 लाख यूनिट के आसपास का प्रोडक्शन अपनी कैपेसिटी करना चाहता था, और उसके तरफ भी इस एक कदम को माना जा सकता है। मारुति के पास कैश अच्छा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि अगर मारुति इसको, क्योंकि हम अभी तक हमें ये नहीं पता है कि ये डील के ओवरऑल जो फाइन प्रिंट्स होंगे वो कैसे होंगे। अगर मारुति ने मानो कि पूरे कैश में इसको खरीदा, 12,000 करोड़ दे दिए, तो CLSA का कहना है कि इनकी अदर इनकम में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, करीब 900 करोड़ के आसपास की, और EPS डाइल्यूट हो सकता है करीब 5% के आसपास का, ये इनका कहना है। हालांकि एक बात और हमें समझनी होगी कि 2014-15 जब से ये प्लांट शुरू हुआ है, तब से जो सुजुकी मोटर्स है वो ऑलरेडी करीब 18,000 करोड़ रुपए का आसपास का निवेश इस पूरे प्लांट में कर चुके हैं टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। और जब ये डील हुई थी, जब गुजरात प्लांट को इन्होंने कहा था कि हम ऑपरेट करेंगे, तब ये कहा गया था कि आप जब भी खरीदोगे बुक वैल्यू पे खरीदोगे। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो मारुति के लिए बहुत बड़ा फायदा ही है, डिस्काउंट पे मिल हाँ, कि इतना निवेश सुजुकी कर चुका है और हम 12,000 करोड़ के बुक वैल्यू पे खरीदेंगे। हाँ, डील्स के डिटेल्स आना बाकी है, उसके लिए लोग वेट कर रहे हैं, बट स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन आप इसे कह सकते हैं। बाकी डिटेल्स आने के रुकते हैं। ओके, तो चलिए, ये है मारुति को लेकर सारे डेवलपमेंट। लेकिन आज स्टॉक थोड़ा ठंडा है, शायद कुछ लोग ये भी बोल रहे थोड़ा EPS कम भी, EPS डाइल्यूटिव, कैश अगर बाहर जाएगा तो वो EPS डाइल्यूटिव हो जाएगा। वैसे तो बहुत है इनके पास, ऐसे बहुत है, 46,800 करोड़, 46,800 करोड़, हाँ 30,000 करोड़ सुना था मैंने सुबह, तो दिन में बढ़ गए इतने। ओके, 46,000 करोड़ के आसपास, 30,000 करोड़ डेट फंड्स में पड़े हैं पैसे, और बाकी तो है ही है। तो अच्छा खासा कैश है मारुति के पास। एक चीज़ और ये दिखा रहा है कि वो किस तरह की इंटरनल डिमांड देख रहे हैं, कि अगर वो कह रहे हैं कि हम सुजुकी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारी डिमांड इतनी है कि हमें खुद ही यहाँ पर कर रहे हैं, करेक्ट। तो एक तरह से तो उनका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि उनकी डिमांड का है। इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो काम हाँ, है वो भी यहाँ बढ़ा आसान रहेगा। यस, लोग एक चीज नहीं समझ पा रहे कि अगर आपको लेना ही था तो पहले सुजुकी को क्यों दिया। नहीं, उस समय तो ठीक था। उस समय क्या था, जब ये प्लांट लग रहा था तब तो लोगों को लग रहा था कि अगर ये 12,000 करोड़ लगा देते, मतलब जो भी उस समय लगा, 10,000 करोड़, तो बोलते इतना पैसा लगा रहे हो, नहीं चला तो, डिमांड नहीं आई तो, वो सारी चीज़। तो अभी ये ले तो सही टाइम पे रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, हाँ सही टाइम पे ले रहे हैं। अभी तो लेने में कोई इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा। स्टॉक तो खैर रिजल्ट की वजह से थोड़ा ठंडा है, बट अदरवाइज गलत नहीं किया उन्होंने। उस समय अगर नहीं चलता तो, समझे डिमांड नहीं आती तो, बराबर ना, तो हाँ, तो आज तो खैर पूरा भरोसा। उस समय ये क्वेश्चन मार्क था, भी लोग पूछ भी रहे थे, तो सुजुकी ने बोला छोड़ो जान दो, हम लगा देते पैसे, बस 10,000 करोड़ में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब $1.5 बिलियन क्या फर्क पड़ता है। तो जो जापान वाले ना, पैसे बहुत लगाने की प्रॉब्लम इनके, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है ना, जिसके बाद जरूरत से ज़्यादा पैसे लगाऊँ कहाँ। वैसे आएगी आपकी भी लाइफ में एक दिन ऐसी आएगी। 18,000 करोड़ नहीं, 18,000 करोड़ नहीं, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। देखो 18,000 रुपये में भी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो सकती है, 18 लाख में भी हो सकती है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आएगी वरुण आपके दिमाग में।
इतना पैसा मेरे पास क्या करूं। भगवान करे आ जाए बस। मेरी शुभकामना। प्रॉब्लम ना आए, प्लेंटी आ जाए। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, बहुत पैसा होने की प्रॉब्लम है। जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है। चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए मारुति पर पूरा का पूरा विश्लेषण वरुण जी की तरफ से। कुणाल जी मारुति पर और वरुण जी पर करेंगे विशेष टिप्पणी। जी कुणाल जी। अनिल जी, मैं तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी पर अनिल जी टिप्पणी करना चाहता हूँ। अनिल जी, जो बात आपने कही अनिल जी 100% सही बात है, और ये आपका तजुर्बा बोल रहा है अनिल जी। जो आप ये बात कह रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, दिस इज योर एक्सपीरियंस स्पीकिंग अनिल जी। तो आप जैसे अनिल जी व्यक्ति को तो अनिल जी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी रोज फेस करनी पड़ती है। इतने सारे लोग मिलना चाहते हैं, ये नहीं तय कर पाते हैं कि किससे मिले, इतनी सारी जगह जाना होता है। तो अनिल जी आप तो प्रॉब्लम प्लेंटी रोजाना फेस करते हैं अनिल जी। किसी के कितनी भी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो जाए, हमेशा कुणाल जी सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि कुणाल जी के पास एक एडिशनल प्रॉब्लम है ना, जो किसी के पास नहीं। राकेश जी। वो तो ये ना, तो कुणाल जी हमेशा सबसे आगे रहेंगे प्रॉब्लम के मामले में। बिल्कुल। चलिए तो